नमस्कार बंधु। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में समझेंगे चैप्टर। आखिर हम लोगों ने समझा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में समझा था। तो याद कीजिए पिछला क्लास, अर्थव्यवस्था को हमने 3 आधार पर बांटा था। नियंत्रण के आधार पर, फिर विकास के आधार पर, और तीसरा जो प्रकार था वो हमने बताया था वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहली कड़ी में बंधुओं आइए हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। मान लीजिए ये कलम है। ये क्या है बंधुओं? कलम है। अगर इस कलम पर कोई एक व्यक्ति का अधिकार हो, सिर्फ मेरा अधिकार हो, उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा से संबंधित। तो अगर इस कलम पर हमारा अगर अधिकार है तो इसे हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे बोलेंगे? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। अगर इस कलम पर सबका अधिकार हो, यानी कि हमारी बीवी, तुम्हारी बीवी, सबकी बीवी, पूरी गांव की बीवी ने, एक याद है ना फिल्म में बोलता है कि हमारी बीवी भी थी, उसकी बीवी भी थी, आपकी बीवी भी थी। तो जब एक बीवी पर सबका अधिकार हो तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझे? और दोनों, अब देखिए समाजवादी में क्या होता है कि समाजवादी मतलब अगर उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। देखिए एक आदमी का अधिकार होगा तो क्या होगा? पूंजीवाद होगा। एक आदमी धन मतलब मार पैसा कमा जाएगा। समझ रहे? और अगर समाजवादी होगा तो समाजवादी में अगर पूरा समाज को चलाने में, तो पूरा समाज, अगर देखिए एक ऐसे समझिए कौन सी है, इस तरह बगल अगल में तो कुछ ऐसे सामान भी नहीं। देखिए मान लीजिए ये कलम है, कलमे से एग्जांपल देके समझा सकते। मान लीजिए ये चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर है। देखिए यहाँ चार्जर है। अगर इस चार्जर से कोई एक आदमी चार्ज करता है तो इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद। अगर पूरा आदमी अब देखिए, अब यहां यही समझिए, सबके मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया डिस्चार्ज। तो जब डिस्चार्ज हो गया है सबके मोबाइल का बैटरी, तो बोलेगा कि नहीं हमको लगाने दो। तब तक उधर आदमी, मान लीजिए 5-6 आदमी है, बोलेगा हमको लगाने दो, कोई बोलेगा हमको लगाने दो, फिर हमको बोले, मार झगड़ा हो जाएगा। पता चला चार्जर फूट गया। इस लड़ाई में चार्जर फूट गया। तो वहां आएगी सरकार, बोलेगा रे बंदो ऐसे नहीं होगा। वहां सरकार आएगी, राज्य या सरकार आएगी, तो कहेगी कि नहीं, उत्पादन के साधन पर सबका अधिकार है। तो लेकिन उसका जो सरकार आएगी तो कहेगा कि रे तुम लोग, सरकार आकर वहां नियम कानून बना देगी, फलाना तारीख को तुम चार्जर का उपयोग करना, ढेकाना तारीख को तुम चार्जर का उपयोग करना। समझ पा रहे? तो जब उत्पादन के साधन पर राज्य या सरकार का अधिकार हो और सामाजिक कल्याण के लिए प्रबंधन और संचालन करती है, जब वो सामाजिक कल्याण के लिए करती है, वेलफेयर, जब वेलफेयर के लिए काम करती है, यानी कि कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जब काम करती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बंधु। और मिश्रित मतलब खिचड़ी। और ऐसे जब उत्पादन के साधन पर एक व्यक्ति का भी अधिकार हो और पूरा समाज का भी अधिकार हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बन्नो? मिश्रित। इसलिए भारत में आप देखते होंगे कि अंबानी, और सबसे भारत के अमीर व्यक्ति अंबानी को माना जाता है। अंबानी, जियो पर अंबानी का अधिकार है, लेकिन वहां अगर जियो कुछ गलत काम करने लगेगा तो वहां सरकार भी आती है, कहता है कि तुम अब इतना ज्यादा, अगर तुम ज्यादा कमाएगा तो टैक्स भरेगा वो। समझ रहे? वहां सरकार का भी नियंत्रण होता है, यानी कि एक पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से एक बार रिकॉल मार लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब उत्पादन के साधन पर, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति, मतलब केवल मेरा अधिकार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कैसी है बन्नो? पूंजीवादी।
और जब समाजवादी मतलब ऐसे समझे पूरे समाज का अधिकार हो, समाज मतलब समझे राज या सरकार, समझ रहे। तो एक समाज, पूरे समाज का कौन उठी कर रहा है, मतलब समाज का जो है, ऐसे नहीं कहते हैं, मतलब समाज का जो एक हम लोग बोलते हैं ना, समाज का समाज का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, राज्य या सरकार करती है, समझ रहे। तो जब जिसमें उत्पादन के सभी साधन पर राज्य या सरकार का अधिकार हो, तो सामाजिक कल्याण के लिए प्रबंधन एवं संचालन करती है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन और क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी है नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी नहीं, लेकिन पढ़ाने के काम में आता है चीन कौन हो, अर्थव्यवस्था ने फॉलो करता है, समझे ना, समझे। साम्यवादी है कि क्या, उसे हटाइए, समाजवादी ऐसे समझिए, चीन और क्यूबा, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे समझिए, जैसे लाल किला में किसका नियंत्रण है, पूरे समाज का। तो पूरे समाज, अगर पूरा समाज का आदमी आएगा तो हम लोग का आदत क्या है, कहीं थूक दे, यहीं कहीं पकड़ के थू। अधिकतर भारतीय लोग कहाँ पेशाब करते हैं, तो दीवार में ऐसे खड़ा होगा, ऐसे पेशाब कर देता है, और दीवार में चारों उसमें नोनिया लगा के दिवले ढा देता है। तो इसलिए समाजवादी, वहां सरकार आती है, बोले कि भाई देखो सब आओ, कोई टेंशन नहीं, समाज के सभी, ऐसा थोड़ी कि लाल किला पर कोई मतलब एक ही आदमी जा सकता है, लाल किला कोई खरीद थोड़ी सकता है। तो समाजवादी मतलब होता है कि जब उत्पादन के साधन पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार हो, तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर एक व्यक्ति यानी कि निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बन मिश्रित है। तो इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं, यानी कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। हम आपको 2 ही प्रकार लिखाते हैं, आज 3 प्रकार दिमाग में रखिएगा ना, इसको अगर छोड़ भी दीजिएगा तो टेंशन नहीं है। देखिए कोई भी देश किस तरह अगर विकसित है, देखिए इसमें भी ना अभी ना जो परिभाषा हम लिखें, इस परिभाषा में जो है थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद मतलब झगड़ा चलता है, कोई विद्वान बोलता है ये गलत है, कुछ गलत है, तो हम निकाले निचोड़, ये पूछेगा नहीं, खैर इसको दिमाग में रखना है। और विकसित मतलब समझ रहे हैं, जो विकास है ही नहीं। अब देखिए कोई भी विकसित तभी होगा जब वहां के लोग जो है अच्छा पैसा कमाएंगे, जो है वहां के लोग जो है जितने भी युवा हैं उनको नौकरी रोजगार मिलेगा, तभी जो है वो क्या होगा, विकसित होगा। तो अविकसित मतलब क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक क्या हुआ, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोल। तो कोयला और पेट्रोल ये सब क्या है, हमारे संसाधन, हमारा भंडार है, पूंजी है, हमारे देश के लिए पूंजी है। यानी कि जितना पेट्रोल, कोयला वगैरह, जितना भी प्राकृतिक संसाधन जो भी रहेगा वो हमें क्या करेगा, फायदा देगा, उसको बेचने से हमको फायदा होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, मानव भी क्या होना चाहिए, मानव खुद संसाधन है। तो मानवीय संसाधन में से कोई भी एक नगण्य हो, मतलब अगर कोई भी अगर एगो नगण्य है, नहीं है, उस देश में अगर नहीं है तो उस देश को अविकसित अर्थव्यवस्था माना जाएगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ सालों भर बर्फ रहता है, तो क्या बर्फ में धान उपजेगा, धान उपजेगा तो नहीं उपजता। तो ये सब क्षेत्र, रेगिस्तान जैसे सहारा रेगिस्तान, हम इसमें जैसे लिखने छोड़ दिए, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान वगैरह जितना भी, गोभी रेगिस्तान, जितना भी रेगिस्तान हुआ, तो अगर मानवीय संसाधन कोई भी एक नगन है तो उस अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ उपजेगा ही नहीं। सहारा रेगिस्तान, इसमें क्या उपजेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या उपजेगा, कुछ उपजेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था। और देखिए इसका परिभाषा बड़ा जो है ना, क्या बताएं, कठिन है, थोड़ा कठिन क्या है, मतलब अभी मतभेद है इसके परिभाषा में विकासशील। हम किताब की भाषा को लिख दिए हैं, थोड़ा सा ऐसे इसको समझना। मतलब एक दौड़ हो रहा है, एक रेस हो रहा है, विकास नाम है, विकास का रेस, दौड़ हो रहा है।
अब कोई आदमी क्या हुआ कि कोई आदमी शुरू किया दौड़ना, कोई दौड़ना शुरू किया, यहीं लुढ़क गया, यहीं पहुंच गया ऐसे करके, तो वो क्या होगा, अविकसित हो गया। और कोई आदमी क्या कर रहा, दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा है, विकास के दौड़ में वो दौड़ रहा है, विकास के भागदौड़ में दौड़ रहा है, यानी कि वो विकासशील है। अभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, यानी कि वो अपने विकास के लक्ष्य तक पहुंचेगा, ऐसे समझिए। नहीं, इसको हमने ऐसे नहीं समझाएंगे। तो अपने विकास के लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो जो अभी दौड़ रहा है, विकास की दौड़ में जो दौड़ रहा है, उस देश को विकासशील देश कहते हैं। भारत एक विकासशील देश है। आई मेरी बात समझ में? लेकिन इसका परिभाषा यह है कि वह अर्थव्यवस्था जहां एक ओर अपर्याप्त मानव शक्ति हो, मतलब मानव शक्ति तो है, लेकिन दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक साधनों का न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध हो, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव शक्ति भी मतलब मानव शक्ति मतलब क्या, मानव को दिमाग आ जाएगा तो दिमाग, मानव तो खुद शक्ति है, मानव खुद एक संसाधन है, मानव के पास शक्ति है तो संसाधन है तो और कुछ कम कर सकता है, समझ पा रहे हो? तो मानव जो अपर्याप्त मानव शक्ति हो और दूसरी ओर अशोषित मतलब खूब प्राकृतिक दोहन कर रहे हैं, मार खनिज निकाल रहे हैं, मार पेट्रोल निकाल रहे हैं, सारा पेट्रोल खत्म कर रहे हैं भारत का जितना भी निकाल कर, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है बन्नो? विकासशील है। और विकसित अर्थव्यवस्था कहने की बात नहीं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इस प्रकार के संसाधन को, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। ये दुए याद रखना। हम आप लोगों को लिखाए हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, हम लिखा है ना, लेकिन 3 प्रकार के। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इसको लिखना, ये दोनों को लिखना, दिमाग में रखना है, ठीक है? खैर, इसको भी लिख लीजिएगा। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार। हम आपको 2 ही प्रकार लिखाए हैं, कल जो पिछला वीडियो में जो दिए थे उसमें 2 ही प्रकार लिखे हैं, हम इसमें 3 प्रकार चर्चा कर दिए। तो इसमें उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों साधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, यूएसए को क्या बोलते हैं? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब की अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। हमने बताया था ना कि बंद अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं आयात। याद रखिएगा, किधर लिखे? आयात मतलब होता है खरीदना। कोई भी चीज को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खरीदना। और कोई भी चीज को बेचते हैं तो इसको निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं बन्नो? निर्यात। कोई भी चीज को बेच देना, ऐसे समझिए। खरीदें तो आया, हम कोई भी चीज को खरीदें तो आया मतलब आयात। और जब आयात हुआ तो जब खरीदें कोई चीज तो आयात, आया मतलब आयात। और अगर बेच दिए तो आयात का उल्टा निर्यात, बेचे तो निर्यात। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा चेंज, यहाँ खरीद और बिक्री नहीं बोलेंगे, यहाँ आयात और निर्यात बोलते हैं। सब एक ही है, खरीदना आयात, बेचना निर्यात। यहाँ सिर्फ हम लोग यूज करते हैं खरीदना और बेचना नहीं यूज कर, वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं? आयात और निर्यात। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बंद अर्थव्यवस्था क्या किसे कहते हैं? तो एक देश है, हमने आपको बताया था पिछला वीडियो में, अगर मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, कहाँ बना? यहाँ हमारा प्यारा भारत है, ठीक है? ये हमारा प्यारा भारत है। अगर भारत का ही सामान अगर हम भारत में बेचें तो हमको कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। खाली इधर से सामान का आवागमन, उधर से इधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण इधर से उधर चल जाएगा, कुछ फायदा नहीं। अगर हम दूसरे देश के साथ अगर हम सामान को खरीद बिक्री, आयात, और आप खरीद बिक्री ना बोलकर आयात और निर्यात बोले, कोई दिक्कत होना चाहिए। हमने अभी समझा दिया, आयात निर्यात करें तो हमें फायदा होगा। तो जब कोई देश आयात और निर्यात नहीं करता, कोई दूसरे देश से मतलब ही नहीं रखता है, तो उस प्रकार मतलब नहीं रखा मतलब बंद है, इसकी सीमा क्या है? बंद है।
खुलबे नहीं किया किसी अन्य देश के लिए। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारा पगला उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया के जो शासक है किम जोंग, ये जो है खुलबे नहीं, बोला हमको कोई मतलब नहीं दूसरा देश से। अभी हाल फिलहाल में वहां भूखमरी आ गया था, तो वहां बोला कि कुत्ता मार के खाओ, कुत्ता मारने का ऑर्डर दे दिया है, समझ रहे हैं। तो उत्तरी कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था, तो हमने दो परिभाषा लिखा। वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से, जो मतलब बाहरी अर्थव्यवस्था, हर देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, हर देश की। तो जब बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है, किसी प्रकार के आर्थिक संबंध मतलब पैसा से संबंधित आयात और निर्यात नहीं रखती है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया, इसी को हम दूसरी भाषा में मतलब दूसरे परिभाषा में लिखे हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था, अरे भैया जहां मतलब बंद है, जहां खरीदे बिक्री दूसरी अर्थव्यवस्था से मतलब ही नहीं रखा, मतलब आयात निर्यात नहीं किया, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात मतलब खरीद और बिक्री की गतिविधियां न हो, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। उत्तरी कोरिया बताएं। अब खुली अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था भी पहले बंद थी, लेकिन उसको खोला गया 1991 में। हम आगे चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल एकदम इसकी परिभाषा को समझिए। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। इसमें मतलब अब ये भारत दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करता है, विश्व के साथ अन्य देश के साथ अपना आयात निर्यात करता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बनो खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, सिंगापुर, चीन हमारा हुआ, समझ में? चीन की अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है? सिंगापुर, हांगकांग, ये सब की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था, या दूसरी भाषा में भी हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात की गतिविधियां जोरों ढंग से हो रही हो या बहुत अधिक हो रही हो, आयात निर्यात की गतिविधियां बिल्कुल हो रही हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये था हम लोग वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास पढ़ा, सेकंड क्लास था इकोनॉमिक्स का। इतना सारा वीडियो दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है कि केकर फर्स्ट केकर सेकंड है, दिमाग में नहीं रहता। खाली ये हमको बता देता, कैमरामैन बता देता है कि फलाना का क्लास ये है, इसका देना है इकोनॉमिक्स का, दे देते हैं आराम से हमको लिखने। अब इसमें दिक्कत होता है कि लिखना बहुत पड़ता है और एक एक चीज को हम लिख कर देते हैं। खैर टेंशन नहीं है, हम आपको लिख कर देंगे एकदम, आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, आप सारा चीज हम आपको देंगे, उपलब्ध करा देंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था इकोनॉमिक्स के प्रकार। हम लोगों ने 3 आधार पर बांटा था इकोनॉमिक्स को। पहला जो आधार था वो नियंत्रण के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 2 ही मानिएगा, 3 पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम दे दिए, चूंकि 2 पहले दिए थे, 3 अभी दे दिए, ठीक है। किसी बुक में 3 लिखा जाता, किसी बुक में 2 लिखा जाता, तो हम 3 लिख दिए, तो दिमाग में रखना है, कोई गलत वलत नहीं है, तो 3 भी कर लीजिएगा, सही है। फिर तीसरा हमने पढ़ा वैश्विक संबंधों के आधार पर, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। फिर डिफरेंस समझा था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो ये हम लोगों ने समझा आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।